हम सरस्वती को क्यों पूजे? एक स्कूल खोली है, एक किताब लिखी है, क्या लिखी है उसने? का अपमान है। ये महिला होकर के महिला को पढ़ाएगी, जो धर्म का अपमान और शूद्रों को पढ़ाएगी, ये तो अन्याय है, अत्याचार है। वह अंधविश्वास की घंटी जो सुबह सुबह 4 बजे जगती है, वहाँ जाओगे तो या तो तुम राम रहीम बनोगे या तो आसाराम बनोगे। मेरे साथ अभी उपस्थित हैं अमरनाथ सर, और आज कुछ हम खास बात करेंगे। सर से जानेंगे कि सावित्रीबाई फुले जो कि 1848 में पहला महिला शिक्षिका बनी और देश में शिक्षा का कहीं ना कहीं जो है गंगा बहाने का कोशिश किए और बहा भी। तो सर से जानकारी लेंगे कि सावित्रीबाई फुले के विषय में क्या कहेंगे। सर सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमरनाथ मंडल है। मैं बारी आदर्श इंटर स्तरीय विद्यालय में एडहॉक टीचर हूँ, अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। और सबसे पहले आपका आज का स्वागत है, आपके नज़ारा 24 न्यूज़ का, और आपके दर्शकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले यह उस समय शिक्षा का अलख जगा रही थी, जगाने का बेड़ा उठाई थी, जब गुरुकुल खोलकर ब्राह्मणों ने सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ाया और ब्राह्मण ही उसमें शिक्षक हुआ करते थे। ब्राह्मण ही शिक्षक हुआ करते थे। हाँ, और दलित अति पिछड़ा ये कहने का मतलब है कि बहुजन कहने का मतलब ये सभी कौम के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सब में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब में होता है। ऐसे लोगों को पढ़ने के लिए, खासकर महिलाओं को, उसको कोई पढ़ने नहीं दिया जाता था। उसके लिए उन्होंने पहला स्कूल खोला और अपने स्कूल में सावित्रीबाई फुले ने ब्राह्मणों का भी एडमिशन लिया। और यहाँ तक कि जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनका डिलीवरी वगैरह का भी पूरा व्यवस्था उन्होंने करवाया। और हम आपको बता दें कि 1 जनवरी 1848 को पुणे के सतारा में सबसे पहला स्कूल राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने खोली। और जान लीजिए, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी शादी 9 साल की उम्र में हो गई थी। उसका जो जन्म का डेट है, जन्मदिन है 3 जनवरी 1831 है। तो उसको पढ़ने की बड़ी ललक थी। जब उनका शादी ज्योतिबा राव फुले से हुआ था, तो वो जो ईसाई ने कुछ बुक उनको गिफ्ट किया था शादी में, तो वो किताब को पढ़ने की ललक जगी और ज्योतिबा राव फुले ने देखा कि इनमें पढ़ने की काफ़ी इच्छा है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को सबसे पहले पढ़ाया। और पढ़ा करके, और जान लीजिए 29 दिसंबर को, बहुत शुभ दिन है, कि उसको जॉर्ज सिंधिया फेरार ने उनको शिक्षिका का सर्टिफिकेट दिया। आज B.Ed D.Led होता है ना शिक्षिका का, उसी समय उसको शिक्षिका होने का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र दिया और उन्हें पढ़ाने का काम किया। और ज्योतिबा राव फुले ने उनको कहा कि शिक्षा महिलाओं की गहना है और किसी भी घर, पुरुष, राज्य, परिवार का विकास महिलाओं से हो सकती है, और महिला जब शिक्षित होगी तो पूर्ण विकास होगा। तो यह जब वो पढ़ाने का काम करने लगी, तो सबसे पहले वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा, धर्म का अपमान है, ये महिला होकर के महिला को पढ़ाएगी, जो धर्म का अपमान और शूद्रों को पढ़ाएगी, ये तो अन्याय है, अत्याचार है। उसके ऊपर गोबर, लेट्रिन, भद्दी गालियाँ देने लगे। यहाँ तक कि ज्योतिबा राव फुले के पिता को कह करके ब्राह्मणों ने गांव से निकलवा दिया। तो जानते हैं उसको शरण किसने दिया? उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख ने अपना ज़मीन में दिया, और उसने भी पढ़ करके इसके साथ शिक्षा प्रचार करने लगी। और यहाँ तक आप जान लीजिए, फातिमा शेख ने जो है इसके साथ पढ़ाने का हर कदम, ज़मीन दिया, स्कूल दिया, सब करवाने का काम किया। और सावित्रीबाई फुले पहली ऐसी महिला शिक्षिका थी जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को अपनी बहन मित्र का कह करके पुकारती थी, कभी शिष्या नहीं कहा उन्होंने। रुकेंगे सर एक मिनट, एक सवाल, ब्राह्मण की बिटिया पहले पढ़ती थी? नहीं, एकदम नहीं पढ़ती थी। हम जिसके नाम से जन्मदिन मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वह, उसको 5 बेटी थी, वह अपने बेटी को स्कूल नहीं जाने दिया, कभी पढ़ने नहीं दिया। और यहाँ तक कि अपने बेटे को पढ़ाया। वह बेटे बेटी में इतना भेदभाव करते थे, और वह तो अपने ही विद्यार्थियों से जो है शिक्षक दिवस, अपने जन्म पर शिक्षक दिवस मनवाया। और यहाँ तक वह अपने से भारत रत्न लिया है। लेकिन अभी तक 250 साल होने चला ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने कि महिलाओं के लिए शिक्षा का अलग जगह, जिसके कारण आज महिलाएं राष्ट्रपति बन रही है, प्रधानमंत्री बन रही है, पायलट बन रही है, हवाई जहाज उड़ा रही है, उसको अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। ये तो ब्राह्मणों का आज भी मनुस्मृति चल रहा है। लोग अणु के युग में जा रहा है, परमाणु के युग में जा रहा है, और वह मनु के युग में जा रहा है, ले जा रहा है। आज भी ब्राह्मण की नीति यही है। आज सुनिएगा, संविधान पे लिखता है कि संविधान के पहले पन्ने पर जो है भगवान का, राम का फोटो है, जबकि अम्बेडकर ने जब पेश किया था तो कहीं भगवान राम का फोटो नहीं था। आज भी कोर्ट भी, न्यायालय भी
मनु से चलता है, वहाँ ईश्वर और जो है गीता की कसम खिलवाता है, जबकि संविधान की कसम खानी चाहिए। अगर किसी को कोई विपत्ति हो जाएगा, आरोप लग जाए, कोई झगड़ा विवाद किसी प्रकार की समस्या होगी, उसको न्याय जो है संविधान से मिलता है। यहाँ तक कि अभी जो क्या कहते हैं भिखारी पैदा करने वाला फैक्ट्री जो 22 जनवरी को मोदी जी उद्घाटन करेंगे, उस राम मंदिर को, उसको भी फैसला संविधान से मिला है। तो बताइए, उस राम से भी ताकतवर मेरा संविधान है, और संविधान को लिखने वाले मेरे बाबा साहब हैं। तो मेरे भगवान तो बाबा साहब ना हुए। और बाबा साहब के आदर्श थे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, और दूसरा आदर्श थे कबीर, और तीसरा आदर्श थे बुद्ध। 3 आदर्श उन्होंने अपना माना था, फुले, कबीर और बुद्ध को। और वहीं से शिक्षा का दीप जलाया गया, और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की दीप जलाई है, वह राष्ट्र माता है। और उसी से नरेंद्र मोदी ने एक नारा भी चुराया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य ये है कि ब्राह्मण की बिटिया भी पहले शिक्षा ग्रहण नहीं करती? नहीं, महिलाओं के साथ में तो महिला कभी नहीं पढ़ती थी। सिर्फ ब्राह्मण के पुरुष जो जाति के होते थे वो सिर्फ शिक्षा ग्रहण? हाँ, सिर्फ आज भी उसके घर में होता है ऐसा। सरस्वती, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, हम सरस्वती को क्यों पूजे? एक स्कूल खोली है, एक किताब लिखी है, क्या लिखी है उसने? अब अगर उसी का धर्मशास्त्र कहता है कि ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती और ब्रह्मा की पत्नी है सरस्वती, ये कैसे संभव है? जबकि शिक्षा की दीप पहला स्कूल नहीं, 73 स्कूल सावित्रीबाई फुले ने खोली, और उसमें महिलाओं को पूरे देश आज जो जागृति लाए, और पूरे सभी समाज के, चाहे कोई भी जाति का लोग, सभी महिलाओं को उसने पढ़ाने का काम किया। तो शिक्षा का दीप जिसने जलाया, शिक्षा की देवी वो न होगी, ज्ञान की देवी वो न होगी? यही नहीं, सावित्रीबाई फुले उस जमाने में कवयित्री थी। आप स्कूल में सर सावित्रीबाई फुले के विषय में पढ़ाते हैं? एकदम पढ़ाते हैं, हम तो व्यक्तिगत पढ़ाते हैं, लेकिन किताब में कहीं कहीं मिलेगा, और इतिहास के पन्नों से तो इसको पूरी तरह मिटा दिया है। इसलिए मिटा दिया गया, कलम उसके हाथ में था, किताब कॉपी कलम उसके हाथ में था, तो उसको जैसा था इतिहास उन्होंने लिख दिया। जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविताएं हैं कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का, हमारा क्या? भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, हल ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल की हथेली पर मुठ अपनी, फसल ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, हमारा क्या? शहर गांव या देश? तो उसके हाथ में सब कुछ था, अपने अनुसार उन्हें इतिहास लिख दिया। और आज क्या कर रहा है, वह सावित्रीबाई फुले को नहीं बता रही है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री सावित्रीबाई फुले पर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसको पढ़वा नहीं रहे हैं। अंबेडकर को पढ़वा नहीं रहे हैं, क्योंकि क्रांति की ज्योति जग जाएगी। माता दिन भंगी को नहीं पढ़वाते हैं, क्योंकि हरिजन जाति से थे। सावित्रीबाई फुले माली जाति से आते थे। आज जिसमें उसको हम कहते हैं कोयरी, कुर्मी, कौर्ज, मुंशी, इसको जो कह रहे हैं मौर्ज वगैरह, ये माली जाति से आते हैं। 6743 जातियों में हमको बांटा। ये कहता नहीं अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और शासन करो, ये पूरी तरह से गलत है। ये ब्राह्मणों की नीति थी फूट डालो और शासन करो, हमें 6743 जातियों में बांटा। किसने बनाया कोयरी, किसने बनाया कुर्मी, किसने बनाया धानु, किसने बनाया चमार, किसने बनाया प्रसाद, किसने बनाया 6743 जातियाँ? वर्ण जो बांटा गया है सर, स्वर्ण कहा जाता है, दलित कहा जाता है, ये सब ये क्या गलत है? देखिए, दलित शब्द का वैश्य कहा जाता है। देखिए, पहले आपको एक चीज़ बता दें, दलित शब्द जब महिलाओं को पढ़ने के लिए सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोली थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ के एक लड़की जो है गरीब घर से दबे कुचले, इसको आज हम दलित कहते हैं। दलित शब्द का उपयोग भी सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने किया था, मुक्ता साल्वे को। मुक्ता साल्वे ने कहा कि हमको कौन सा धर्म, कौन सा किताब है जिसमें हमको पढ़ने नहीं दिया गया? जो किताब हमको पढ़ने की अनुमति नहीं है, उस किताब को हम कैसे मान लें? वेद को तो उसमें मतलब शूद्रों को, हम लोग शूद्र में आते हैं, शूद्रों को किताब पढ़ने का अनुमति नहीं था, वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था, मंदिर में जाने का अनुमति नहीं था। ये मंदिर महिलाएं क्या चलाती है? हवाई जहाज भी उड़ाती है, लेकिन मंदिर में जब उसको प्रत्येक 28 दिन में जो पवित्र होती है, पीरियड होता है, उसमें उसको मंदिर में जो उसमें रेल चला सकती है, वायुयान उड़ा सकती है, प्रधानमंत्री पद पर रह सकती है, लेकिन वह पूजा नहीं कर सकती है। ये कितना बड़ा भेदभाव किया, ये किसने लिखा? यही कारण है कि 25 दिसंबर को 1956 में डॉक्टर बाबा साहब ने जो मनुस्मृति को जलाया था। अभी भी महिला को पीरियड के दौरान पूजा नहीं करने दिया जाता है। ये मनुवादियों का दिन है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। वो पवित्र समय होने का समय है।
वह पवित्र होने का समय है, उस दिन वो पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और उसी दिन उसको कहता है तुम किचन में खाना नहीं बना सकती है, तो तुम जो है पूजा नहीं कर सकती है। तो वैसे पूजा को लात मार देना चाहिए महिलाओं को, और महिलाओं को सावित्रीबाई फुले को पढ़ना चाहिए, अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, जिन्होंने कि उसको हिंदू कोड बिल दिया कि पहले महिलाएं विधवा हो जाती थी, उसको संपत्ति से वंचित कर दिया जाता, हक अधिकार से हटा दिया जाता था, उनके साथ अन्याय किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिख करके, चाहे वह किसी धर्म का महिलाएं हो, उसको जो है अधिकार दिया गया, और पूरा अधिकार दिया, संपत्ति रखने का अधिकार, बेटा पढ़ाने का अधिकार, चाहे ससुर की संपत्ति हो या पति की संपत्ति हो, सब संपत्ति पर उसको अधिकार दिया। यह हिंदू कोड बिल का देन है, ये बाबा साहब का देन है, यह संविधान का देन है। वर्ण को जो 4 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, रामायण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, इसमें क्या सही है? आप ये विज्ञान के ज़माने में आ गए, मुख में गर्भाशय कहाँ है? बोलिए, ये अन्याय वाला गप, एक मुख में कहीं गर्भाशय होता है? मुख से कैसे क्षत्रिय यहाँ से पैदा? आपको यहाँ कहीं पर दिख रहा है गर्भाशय? कोई वैज्ञानिक प्रूव कर दे तो कि बाही में जो है गर्भाशय है, पैदा हो संभव है? बेस इस जगह से पैदा? बैस यहाँ पेट से पैदा होता है। अच्छा, पेट में बच्चा पलता है, इससे पैदा नहीं, पैदा यहाँ से ही होता है, कमर के नीचे योनि से ही पैदा होता है। शूद्र को बताया गया पैर से पैदा होता है। हाँ, शूद्र। अब बताइए, पैर में कहीं गर्भाशय है? संभव है? ये पागलपन है कि नहीं? ये जो है, ये सब दिखा करके ये लोगों को सेवा करवाया है। शूद्रों को कहा, उसके मनुस्मृति में लिखा है कि तुम सिर्फ सेवा करो, मनुस्मृति में लिख दिया है स्पष्ट शब्दों में। अभी हम मोबाइल से निकाल के आप सर्च कर सकते हैं कि शूद्र सिर्फ सेवा करने के लिए, शूद्रों के पास संपत्ति हो तो उसको चाहे छल हो, बल हो, कल हो, जैसे भी उसको छीन करके उसको जो है धन विहीन कर दो। अगर इसका सीधा साधा उदाहरण देखना चाहते हैं तो हमारा भी बाप दादा गुलाम, उस ब्राह्मण भूमिहार राजपूत का भी बाप दादा गुलाम, तो उसके पास 2000 बीघा जमीन, हमारे माँ बाप के पास 2 कट्ठा पर भी आफत दादा दादी को। ये क्या हालात है भाई? गाय दूते हम, भैंस चराते हम, बकरी चराते हम, सड़क बनाते हम, फैक्ट्री में कारखाने करते हम, सब काम करते हम, फिर भी हम छोटा जात और हम धन विहीन है। और किसने कहा था कि समुद्र पार करोगे तो जो है ये पाप हो जाएगा? वो लोग विदेश में जाके नौकरी करने लगा। किसने कहा कि जो है जो कुत्ता बिलाई को घर में घुसा के रखता था, लेकिन वह जो है कोई सुधर जाए, चमार जाए तो कुआं छूट जाए, दुसात जाए तो 2.5 हाथ धरती छूट जाए? ये कौन? अच्छा, मुंह बड़ा है या पैर बड़ा है? देखिए, ये शरीर जो है 5 चीज़ से बना हुआ, शरीर में जितने भी अंग हैं सब समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं। अगर एक भी अंग काम करना बंद कर दे तो हम अपाहिज हो जाएंगे, इसलिए शरीर सभी अंग। सनातन धर्म में लोगों को जो नमस्कार किया जाता है, लोगों को जो रिस्पेक्ट दिया तो पैर छू के दिया जाता है। देखिए, ये पैर छूना नहीं छूना ये पौराणिक प्रथा है, ठीक है? ये सब अब पैर छूते हैं हम लोग, अगर हम उसको जय भीम बोल दे या जय ज्योतिबा फुले कर दे, पुरखों का नाम से ही ले ले तो क्या दिक्कत है? प्रणाम का संधि विच्छेद कर लीजिए, क्या होता है? क्या होता है? पर जोर नाम या प्र, उपसर्ग प्र हो जाता है, पर का होता है दूसरा, नाम होता है ना, मतलब दूसरों के नाम से। भाई क्यों? हम स्वयं है ना, हम एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं, दिल मिला सकते हैं, पैर छूने से कोई शुद्ध नहीं होता है। एक परंपरा चले, ठीक है, सम्मान करते हैं, इस पर कोई विचार नहीं। बड़े से अगर अभी आप हाथ मिला लीजिएगा तो बहुत बड़ा आफत हो जाएगा सनातन धर्म में। देखिए, उनको लगता है कि मेरा सम्मान नहीं किया, लेकिन वे भूल जाते हैं। यही कारण है कि आज घर में जो बच्चे में विवाद होता है कि अब एक चीज़ हम इसका थोड़ा सा कहते हैं, प्रणाम नहीं कि बेटा प्रणाम नहीं किया बराबर पर। अरे भाई, जब हमारे बच्चे को मेरा पैर का चप्पल हट जाए तो मेरे दोस्त और मित्र के समान हो जाता है। बेटियों को पैर का चप्पल आ जाए तो माँ को बहन और मित्र का व्यवहार करना चाहिए। यही कारण है कि आज पिता बड़ा होता है, कहता है मेरा बात नहीं सुनता। अरे पढ़ाते लिखाते तुम हो, 5 साल का होता है कहता है मम्मी अच्छा, 10 साल का था पापा अच्छा, थोड़ा दिन में कहता है मम्मी पापा को हमको पैसा दे देगा। तो सर, आपको बेटा बेटी है? हाँ, हमको बेटा बेटी है। तो वो आपका क्या करता है? पैर पकड़ता है या हाथ मिलाता है? नहीं, देखिए, हम मेरे यहाँ व्यक्तिगत आप जाएंगे तो मेरे बेटा बेटी अगर सुबह जगते हैं तो सबसे पहले मेरे हमको बोलते हैं जय भीम पापा, जय भीम कहते हैं। हाँ, हम इतना। इससे पहले आपका तो मम्मी सब तो वही सब करते। देखिए, हम भी देखिए, जब हमको ज्ञान नहीं, जिस तरह से सब रीति रिवाज चलते थे, जब हमारे पुरखे ही पढ़े लिखे नहीं थे, तो जब जागो तभी सवेरा, हम भी उसी रीति से चलते आ रहे। जब हम जगे तो हम लोगों को जगा रहे हैं, जैसे बाबा साहब सावित्रीबाई फुले ने जगाए लोगों को, मान्यवर काशीराम ने जगाया, हम भी जगा रहे हैं, जगदेव बाबू ने जगाया, तब कर्पूरी ठाकुर ने। आज एक बात बताओ, जब कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने थे, किसने नारा दिया था? और उसमें उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री राम नरेश यादव थे, कहा दिल्ली से निकला है संदेश, कर्पूरी बार काटे गाय चराए राम नरेश। किसने नारा दिया था? कौन था वो लोग? किसने दिया था?
यही ब्राह्मणों सवर्णों ने दिया था। किसने जगदेव बाबू को मरने के बाद भी उसके मुंह में पेशाब किया था? ब्राह्मणों ने किया था। ये कुर्था में वह जगदेव बाबू जिसने कहा था 100 में 90 भाग शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती राजपाट पर 90 हिस्सा हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, वह जगदेव बाबू के मुंह में पेशाब क्या था? उसके माथे पर किसने गोली मरवाया था? ये सवर्णों ने मरवाया था। और जितना खतरनाक कानून देख रहे हैं सवर्णों ने बनाया। और यहाँ लोग कांग्रेस बीजेपी आरएसएस करते हैं ना, हम सच्चाई बता देते हैं, कांग्रेस आरएसएस की माँ है और बीजेपी का दादी है। अभी तो सर संविधान जो हमारे भारत में है, इनके वजह से कहीं ना कहीं चाहे दलित का बिटिया भी राष्ट्रपति बन रहे हैं। एकदम संविधान सर्वोपरि है। अब मनुस्मृति रहता तो उसको कहीं पढ़ने का जगह नहीं था। स्कूल जाने के जगह गुरुकुल में सिर्फ ब्राह्मण टीचर होता था, ब्राह्मण के लड़के पढ़ते थे। कहीं सुने कि शूद्रों को पढ़ाया जाता था? रामायण में महर्षि वाल्मीकि का रामायण पढ़िए, शंभुक ऋषि शूद्र थे। जब उन्हें शूद्रों को शिक्षा दिया तो ब्राह्मणों ने राम से बुलाकर उसका सर कलम करवा दिया। राम की यही अच्छी कहानी है। चाहे हम कितनों पापी हो, कितनों भी पापी हो, अगर कोई क्रिमिनल है उसको आप अभी मर्डर कर दीजिएगा तो आप पर 302 का मुकदमा हो जाएगा। होगा कि नहीं? राम खूब पापी था, राम ने उसकी हत्या की ना, राम तो हत्यारा हो गया। दूसरी बात, रावण के बहन शूर्पणखा के साथ चाहे जैसे वो आपने गलत किया, उसका नाक काटा, अपने महिलाओं का अपमान किया ना, लेकिन रावण ने सीता को ले गया बिना उसके मर्जी को छेड़ा तक नहीं, और मंदोदरी को वहाँ पर पूरा हक और अधिकार अपने महलों में दे के रखा, दुनिया से छुपा नहीं है, जो दुनिया से छिपा नहीं है। लेकिन राम ने जब अपने पत्नी को लाया तो दूसरे के कहने पर गर्भवती करके जंगल में छोड़ दिया। आप बताइए, आपको आपकी बहन या बेटी खूब खराब हो, क्या अगर किसी से शादी करा दीजिए, अगर वह गर्भवती करके जंगल में छोड़ देगा तो वैसे दामाद को आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा आप उसके साथ? उसको या तो जेल में केस दीजिएगा या तो उसको मरवा दीजिएगा, या तो उसे आन फान की लड़ाई हो जाएगी। इसलिए तो आप अपने स्टूडेंट जो हमारे फॉलोवर हैं, आपके स्टूडेंट हैं, चाहने वाले हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हम उस लड़कियों और लड़कों को कहते हैं, बाबू कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं है और विद्यालय से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। अगर विद्यालय तुम जाओगे, कलम उठाओगे तो वहाँ से तुम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या तो कलम बनोगे। लेकिन वह अंधविश्वास की घंटी जो सुबह सुबह 4 बजे जगती है, वहाँ जाओगे तो या तो तुम राम रहीम बनोगे या तो आसाराम बनोगे। इसलिए उस घंटी को छोड़ दो, कलम पकड़ो, कलम ही तुम्हारा हथियार है, यहीं से तुम्हारा कल्याण होगा। अगर किसी को गरीबी दूर करनी है तो वह 2 रोटी कम खाए, फटा चप्पल पहने, फटा शर्ट पहने, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी तालीम दे, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। और 2 पैसे का उसको व्यापार करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे साथ अमरनाथ सर जी हैं। बता दें इनका बयान आपको कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं नज़ारा 24 न्यूज़, आपका भाई राजू कुमार रंजन के साथ। जय हिंद।